हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं योजा गाइस। आज मैं आ गया हूं सोनिक के एक नए नवेले नन्हे मुन्ने क्रीपी पास्ता वेरिएंट शिन सोनिक ऑल्सो नोन एज शिनिक के साथ, जिसकी उम्र है बस 4 साल। तो फटाक से चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड देन लेट्स स्टार्ट। तो करना। तो गाइस यार, इवेनमस नाम का एक बंदा है जिसने 2020 में अरे गोलगट्टम लकड़पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता नहीं, अरे क्रिकेट वाला T20 नहीं, आई मीन द ईयर 2020 में इवेनमस नाम के एक बंदे ने इस शिन सोनिक यानी शिनिक को क्रिएट किया था, जो एक इविल एंटिटी है जिसने बेसिकली सोनिक का रूप ले लिया है और अर्थ पे कोहराम फैलाया हुआ है। अब इनिशियली तो ये एंटिटी कमजोर सी वीक सी होती है, बट देन ये धीरे धीरे इवॉल्व करती है, पावरफुल होते जाती है और साइज में बड़े होते रहती है। वैसे अगर तुमने शिन गॉडजिला देखा है तो इसका ये एवोल्यूशन और ये शिन सोनिक जो है ना, वो काइंड ऑफ उसी पे बेस्ड है। नहीं पता तो कोई नहीं यार, शिन गॉडजिला ना गॉडजिला का ही एक वर्जन है जो इवॉल्व होता रहता है। अपनी फर्स्ट फॉर्म में तो ये छुटकू सा बच्चा सा होता है, देन सेकंड फॉर्म में बच्चा बड़ा हो जाता है, लेकिन दर्द में क्यों करा रहा है ये। देन कम्स थर्ड फॉर्म जिसमें ये कतई लाल लंगूर बन जाता है। फिर आती है फोर्थ फॉर्म, और ये देख के तो भाई मुझे एलियन फ्रेंचाइज के जेनोमॉर्फ वाली वाइब आ रही है। फिर आती है फिफ्थ फॉर्म जिसमें ये काफी हद तक इंसानों की तरह दिखने लगता है और सीधा खड़ा हो जाता है। देन कम्स सिक्स्थ फॉर्म जिसमें स्पाइक्स तो देखो इसके कितने बड़े हो गए हैं। बाकी उखाड़ने में क्यों लगा है भाई, ये अपनी उल्टी के ऊपर ही बैठा हुआ है क्या? कैसा घिनौना सा हो रहा है भाई ये। अरे सॉरी गॉडजिला के फैंस को टाइम मत कर देना मेरी यार, मैं भी गॉडजिला का फैन हूँ। वो तो ऐसा दिख रहा है इसलिए बोल रहा हूँ भाई, क्या हो गया इसे, बीमार तो नहीं हो रहा है, दवाई दे देंगे इसको, डिस्प्रिन खिला देंगे। देन फाइनल फॉर्म है ये सेवंथ फॉर्म जिसमें कतई मॉन्स्टर लग रहा है भाई, ये टेल से देखो दूसरा मुंह भी निकला हुआ है इसका। तो मैं कह रहा था कि जैसे शिन गॉडजिला का एवोल्यूशन होता है वो खतरनाक और भी ज्यादा पावरफुल बनता रहता है, वैसे ही हमारे ये शिनिक भी इवॉल्व करता रहता है। वीडियो आगे को देखते रहो, तुम्हें इस शिन सोनिक का एवोल्यूशन भी दिख जाएगा। बाकी गाइस अभी जो शिन सोनिक की सीरीज चल रही है इस पे ना अभी ऑफिशियली 7 ही वीडियोस आ रखी हैं बस। सो उनमें से आधी वीडियोस को मैं आज एक्सप्लेन करूंगा, बाकी बची वीडियोस को अगले पार्ट में। देन फ्यूचर में जब और वीडियोस आएंगी तो उनके ऊपर भी मैं इस चैनल पे वीडियोस लाता रहूंगा। बाकी मैं प्लैनेट यूजो वाले चैनल पे ये वीडियोस ऑलरेडी देख चुका हूं और उधर पे हमने इस पे डिस्कशन भी किया था, रिएक्शन टाइप का दे रखा है, तो वो वाली वीडियोस तुम लोग चेकआउट कर लेना। बाय द वे, इन टेप्स का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें शिनिक का सबसे पहला डिजाइन दिखा दूं जो वेनमस ने बनाया था। कैसा लग रहा है यार बताओ तो? झुर्रियां आ गई हैं इस बेचारे की पूरे स्किन में। ऐसी क्या हो गई भाई इसकी स्किन, लगता है किसी ने इसे ना रबर बैंड की तरह खींच खांच के अर्जे पुर्जे ढीले कर दिए हैं इसके। शिन सोनिक सीरीज की फर्स्ट वीडियो है टेप नंबर 1 हाउस फुटेज, जिधर सामने पे खड़ा होता है ये शिन सोनिक और इसके आगे पड़ी होती है एक लाश जिसकी स्किन उतार दी है इसने। भाई स्किन ही नहीं होती है उस लाश की, स्किन उतार के खा गया है शायद से। नाउ ये होती है किसी के घर की वीडियो फुटेज और मार्केट में खबर ये चल रही होती है कि इस एरिया में एक अननोन थ्रेट, कोई जिसके बारे में किसी को नहीं पता, वो लोगों पे हमला कर रहा होता है। कई लोगों का मर्डर हो गया होता है और कई लोग गायब चल रहे होते हैं। पुलिस प्रशासन फिलहाल इन चीजों की जांच पड़ताल कर रही होती है और लोगों को सख्त इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ऐसे हालात में बेहतर यही है सावधान रहो, खिड़की दरवाजे बंद करके हथियार रखे रहो, गिलास स्ट्रॉ जो मिल जाए, और अगर वो एंटिटी दिखे तो जूस पिला दो मौसम्बी का, उसे जूस पिला दो। अबे साले। तो यार शहर में चल रहा होता है इस एंटिटी का आतंक। नाउ इस वीडियो में हमें एक बंदे के घर की सीसीटीवी फुटेजेस दिखाई जाती हैं, जिसमें पहले तो घर के सामने वाले पेड़ के नीचे किसी की टंगड़ी दिखाई दे रही होती है। फिर हमें आती है खिड़की का शीशा टूटने की आवाज, जो खिड़की तोड़ के ये एंटिटी उस घर में घुस गई होती है और अपनी मुंहफाड़ स्माइल और चमकती आंखों के साथ सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखने लगती है। कमजोर दिल वालों की तो ये सीसीटीवी फुटेज देख के ही फट जाएगी भाई। फिर इसके दौड़ने की आवाज आती है और अब सीढ़ियों के पास हमें इसकी पूरी बॉडी दिखाई देती है। साइज में तो ये खली को भी फेल कर देगा, इतना बड़ा दिख रहा होता है ना ये। ना उसके बाद हमें दरवाजा खुलने की आवाज आती है। ये एंटिटी यानी शिन सोनिक ऑल्सो नोन एज शिनिक अब उस घर में रहने वाले बंदे के बेडरूम में पहुंच गया होता है और अपनी थूथन को खींच के आधे फुट लंबी मुस्कान फाड़ के बड़े बड़े मसूड़ों और सड़े हुए दांतों से उस बंदे की तरफ देखने लगता है। हंसी आ रही है यार तुम्हें? उस बंदे के बारे में सोचो यार, फट के 4 हो गई थी उसकी, जोर जोर से सांस लेने लग गया था वो।
एंड ही हैड रियलाइज्ड कि भैया खत्म, मार दिया भाई शिनिक ने उसे। बाकी गाइस इस फुटेज से ये तो क्लियर हो गया था कि ये एंटिटी ना हॉस्टाइल है और इंसानों को अपना शिकार बना लेती है, उन्हें लिटरली कच्चा चबा जाती है। टेप नंबर 2, सोनिक द हेजहॉग। तो ये वाली वीडियो ना एनिमेटेड सी होती है और इसमें ना हमें इस एंटिटी शिनिक की बैक स्टोरी पता चलती है, मतलब बहुत पुरानी बैक स्टोरी नहीं, जब वो अर्थ पे आया था उसके बाद की स्टोरी है। तो इस वीडियो में ये टेढ़े मुंह का सोनिक जो कि शिनिक है, वो ग्रीन हिल में, वही लोकेशन जिधर सोनिक रहता है, जिधर सोनिक के गेम्स बेस्ड होते हैं, तो वो उधर पेड़ के नीचे जोर जोर से सांस लेते हुए बैठा होता है। शायद से ना उसे कोई प्रॉब्लम सी हो रही होती है। वैसे इसका पतला सा कुपोषित सा पेड़ देख के इट सीम्स लाइक कि ये शायद से ना भूखा है। जूस पिला दो मौसम्बी का। देन भूख मिटाने के लिए ये अनपढ़ अपना लंच बॉक्स उठाता है। क्या बोला तूने? अरे सही तो बोल रहा हूँ यार, लंच बॉक्स की स्पेलिंग नहीं आती भाई इस खजूर को। नाउ ये शिनिक अपने लंच बॉक्स को खोलता है और उसमें से पॉकी को निकालता है, जो सोनिक यूनिवर्स का ना एक क्यूट सा खरगोश वाला कैरेक्टर होता है। बट ये पॉकी ना मरा हुआ होता है और फिर शिनिक उसे खा जाता है। देन उसे खाते ही शिनिक का मूड एकदम हैप्पी हैप्पी सा हो जाता है। उसे समझ आ गया होता है कि उसे जो अभी प्रॉब्लम हो रही थी वो भूख की वजह से हो रही थी, इसलिए अब वो खाता जाएगा, खाता जाएगा, खाता जाएगा। सो इसके बाद ये शिनिक शिकार पे निकल जाता है। रास्ते में फ्लिकी, ये भी गाइस यार सोनिक के यूनिवर्स की ये कैरेक्टर है और इस चिड़िया का नाम फ्लिकी होता है। नाउ फ्लिकी और एक रोबोट का शेल पहना हुआ पिग्गी बढ़िया से रेस लगा रहे होते हैं कि तभी शिनिक उनके आगे आ जाता है। पिग्गी की तो फट जाती है बट फ्लिकी उसे गुस्से से घूरने लगती है कि तभी शिनिक उसे एक घूसा मार के निपटा देता है। फिर वो पिग्गी के रोबोटिक शेल को भी पंच मार के तोड़ देता है और उसे खा जाता है। फिर शिनिक आगे को रेस लगा देता है और यहाँ पे हमें पहली बार दिखता है कि शिनिक जो है वो सोनिक की तरह तेज स्पीड में भाग सकता है, which makes me question कि आखिर इस शिनिक में, इस एंटिटी में सोनिक की पावर्स कहाँ से आई। यार तुम लोगों को क्या लगता है, जरा कमेंट्स में बताओ, एक डिस्कशन तो करते ही हैं यार इस चीज पे। ना उसके बाद कहानी पहुंच जाती है डॉक्टर एगमैन की सीक्रेट गुफा में, उनकी लेबोरेटरी में। वैसे मैं डॉक्टर एगमैन को कभी कभी डॉक्टर अंडामैन कह के भी बुलाता हूँ, तो कंफ्यूज मत होना। अब इधर हमें दिखता है कि इस यूनिवर्स के डॉक्टर अंडामैन इविल नहीं है, बुरे नहीं है, बल्कि ही इज अ गुड डॉक्टर जो बेचारे छुटके मुटके एनिमल्स की हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे इस पॉकी के पैर में चोट लगी होती है तो उसके चलने फिरने के लिए वो इसके लिए एक रोबोटिक शेल जैसा बना रहे होते हैं। और थोड़ी देर पहले ही देखा था हमने, शिनिक ने वो रोबोटिक शेल तोड़ा था, उसके अंदर एक पिगी था जिसे वो खा गया था, तो उस पिगी का भी ना बेचारे का एक पैर नहीं था, तो उसके लिए भी वो रोबोटिक गाड़ी इसी डॉक्टर अंडामैन ने बनाई होगी। अब डॉक्टर अंडामैन की इस गुफा रूपी लैब में पहुंच जाता है शिनिक, जो बहुत गुस्से में होता है। वो डॉक्टर अंडामैन से कहता है, तुम वही हो जो मेरे खाने को मेटल का कूड़ा बना रहे हो, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। गाइस शिनिक ना कतई गुस्से में होता है क्योंकि जिन एनिमल्स को वो खा रहा था डॉक्टर अंडामैन उनको रोबोटिक शेल में फिट कर दे रहे थे, तो शिनिक को ना पहले वो शेल तोड़ना हो रहा था, फिर उन्हें खाना हो रहा था, क्योंकि लोहा और स्टील थोड़ी ना खा सकता है ये राक्षस। सो इसे ना डबल मेहनत करनी हो रही थी। अब गाइज इसके बाद स्क्रीन पे शिनिक का ये थोपड़ा आता है, बैकग्राउंड में इसकी अजीब सी आवाज आती है और फिर वो डॉक्टर अंडामैन को मार देता है। वैसे यार स्क्रीन पे ना ये इमेज फ्लैश होती है, एक बार तुम भी देखो इसे और मुझे बताओ कि ये डॉक्टर एगमैन का फेस लग रहा है या फिर कहीं ये शिनिक का असली फेस तो नहीं है, मतलब उस एंटिटी का असली फेस जिसने सोनिक का रूप लिया है। कमेंट्स में बताओ यार तुम लोगों को क्या लग रहा है। वैसे मुझे तो ना ये डॉक्टर एगमैन जैसा ही लग रहा है, जिसे सोनिक ने निपटा दिया होगा तब इसका मुंह ऐसा हो गया है। बाल देखो ना, इसके बाल भी नहीं है सर पे। तुम बताओ यार तुम लोगों को क्या लग रहा है भाई। टेप नंबर 3, टू टेल्ड फॉक्स, यानी दो पूंछ वाली लोमड़ी। तो ये फुटेज शुरू होती है टेल्स के घर से, जो तुम्हें पता ही होगा कौन है। नहीं पता तो यार sonic.exe और tails.exe वाली मेरी वीडियोस चेकआउट कर लो, इसी चैनल पे हैं। तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि आखिर टेल्स कौन है और इसी बहाने तुम sonic.exe और टेल्स की क्रीपीपास्ता स्टोरी भी सुन लोगे बढ़िया से। बाकी गाइस यार अगर तुम्हें मेरी वाली वीडियोस पसंद आती है ना तो प्लीज यार लाइक कर देना यार, कितनी देर लग जाएगी लाइक करने में, एक क्लिक करोगे लाइक हो जाएगा बढ़िया से। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो टेल्स ना बढ़िया से अपने घर में जंगल में कोई गुफा होगी जहां ये रहता होगा, तो उधर सोया होता है।
कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज आती है। उसकी नींद खुल जाती है। आंख खोल के वो उस गुफा के एंट्रेंस की तरफ देखने लगता है। उसे शिनिक की झलक दिखाई देती है जो कतई डरावना लग रहा होता है। अब सोनिक की वो डरावनी सी झलक देख के टेल्स को डर लग जाता है, बट वो शिनिक गायब हो गया था। सो टेल्स ना इधर उधर देखने लगता है और सोच रहा होता है कि सोनिक ऐसा क्यों दिख रहा था और अब कहाँ गया वो। तभी गाइस शिनिक उसके पीछे से आता है, अपनी लंबी सी जीप से उसे लपेट लेता है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि शिनिक ने डॉक्टर अंडामैन की तरह टेल्स को भी निपटा दिया, क्योंकि पहले मैंने भी ये सोचा था, बट ऐसा नहीं हुआ गाइस। शिनिक टेल्स को मारता नहीं है, बल्कि उसके साथ कुछ और करता है। क्या करता है वो वीडियो में आगे देखते रहो, पता चल जाएगा। नाउ टेल्स पे शिनिक के इस अटैक के बाद स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और लिखा हुआ आता है कि बीते 3 हफ्तों से बहुत सारे लोग लापता होते जा रहे हैं। करेंटली हिलटॉप काउंटी एरिया में 946 लोग लापता चल रहे हैं। एक भी इंसान की बॉडी नहीं मिली है। अरे कैसे मिलेगी भाई, शिनिक खा गया होगा सबको। पहले जब ये साइज में छोटा था तब ये छोटे छोटे एनिमल्स को खा रहा था, अब उन्हें खा खा के ये बड़ा हो गया है, तो अब ये सीधे इंसानों को कटक जा रहा है। सर्च पार्टीज यानी वो लोग जो उन लापता लोगों को ढूंढ रहे होते हैं, वो हिलटॉप एरिया के फॉरेस्ट में सर्च करने के लिए गए थे, बट वो भी गायब हो गए। लोगों में तो दहशत का माहौल है और लोकल गवर्नमेंट के तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। एंड दे आर लाइक, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब इसके बाद हमें किसी के घर की खिड़की का शीशा टूटने की आवाज आती है। वही शिनिक का अटैक होता है, बट इस बार शिनिक अकेला नहीं होता है, बल्कि उसके साथ होता है टेल्स, जिसकी शक्ल देख के तो लग रहा है कि शिनिक ने इसे ना अपने जैसा बना दिया है। ये भी मुंह फाड़ के बैठा हुआ है, पर हंसने की बात नहीं है, क्योंकि भाई ये भी शिकार करता है, अपने शिकार को उड़ा के ले जाता है। ये आगे को देखो, दिखेगा अभी। वैसे शिन सोनिक ने टेल्स को भी शिन टेल्स बना दिया, बस अब एक शिनचैन की कमी रह गई है ना यार। ना इसके बाद कहानी में हमें उस सर्च पार्टी के कैमरा की कुछ फोटोज दिखाई जाती हैं। वही लोग जो उन मिसिंग लोगों को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ गए थे, बट वो कभी वापस नहीं आए। मिले तो बस उनके खून के निशान जो जंगल की तरफ जा रहे थे, और उन निशानों के बगल में ही पड़ा हुआ था ये कैमरा, जिसमें एक तो थी ये फोटो। रोड के दूसरे साइड पे शिनिक खड़ा हुआ था। साइज देख रहे हो उसका गाइस, पहली वाली हाउस फुटेज में तो खली से थोड़ा बड़ा सा लग रहा था, बट अब ये मुस्कान की चमकान डायनासोर से भी बड़ा हो गया है। नेक्स्ट इमेज थी ये, जिसमें इसने उस कैमरामैन पे अटैक कर दिया है, और इसके फेस और बॉडी पे खून देख रहे हो ये यार, इसका खून नहीं है ये है इसके शिकारों का खून, जिन्हें ये खा गया। बाकी इसके अलावा हमें ये फोटो भी दिखाई जाती है। अरे हेलीकॉप्टर नहीं, बल्कि ये है इन्फेक्टेड टेल्स जो उड़ रहा है और अपने साथ एक इंसान को लेके जा रहा है। पक्का शिनिक के लिए खाना लेके जा रहा होगा। सोचो गाइस यार, एक बार तुम रोड पे चल रहे हो या अपनी छत पे हो, और तभी टेल्स आता है और तुम्हें ऐसे उड़ा के ले जाता है। डरावना है ना ये सीन, बट और बढ़ाओ इस डर को। तो गाइस ऐसा है कि ऐसा ना सिर्फ एक ही टेल्स नहीं है, बल्कि कई सारे हैं। आगे देखते रहो, पता चलेगा। नहीं चलेगा तो अगली पार्ट पे चलेगा। नाउ इंटरनेट पे इस तरह के कई क्रिएचर्स की इमेजेस अपलोड हो रही थी, बट लोकल गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें भी डर लग रहा होगा कि लोग कहीं पैनिक ना हो जाएं, घबरा ना जाएं इस तरह की वीडियोस और इमेजेस देख के। बट गाइस यार, इंटरनेट का जमाना है, तो लोग ना खुद श्योर हो चुके थे कि ये जो एंटिटीज हैं जिनकी फोटोज वायरल हो रही हैं, यही किडनैप कर रही हैं सबको। और सच भी तो यही था। नाउ इसके बाद वीडियो एंड होने वाली होती है, बट उस एंड से पहले हमें दिखता है शिन सोनिक का एवोल्यूशन। सबसे पहले ये शेमड़ा शिनिक छोटा सा होता है, नॉर्मल सोनिक के साइज का होता है। फिर ये खा खा के खली से भी लंबा हो जाता है। देन ये इतना बड़ा हो जाता है कि अब ये 2 पैरों पे नहीं चल सकता, अब इसे चलने के लिए भी ना 4 पैर लगते हैं। बट इसके बाद क्या, हमें सिर्फ इसका हाथ दिखता है, और ये हाथ ही ना गाइस अकेले इसकी तीसरी फॉर्म जितना बड़ा होता है। सोचो चौथी फॉर्म में कितना बड़ा हो गया होगा ये, बट कितना, तो ये पता चलेगा हमें इन द नेक्स्ट पार्ट, जो आएगा बहुत ही फटाफट। सो अगर तुम शिन सोनिक और इसी तरह के क्रीपीपास्ता हॉरर्स की स्टोरीज मिस नहीं करना चाहते हो, तो यार तुम्हें पता ही है क्या करना है। वैसे आगे को ये स्टोरी ना और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। शिनिक का कहर बढ़ता जाने वाला है, और इसके कहर से पूरे शहर को बचाने के लिए नकल्स आने वाला है। बाकी गाइस यार, आज की वीडियो में इतना ही। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।